शक्ति नगर से आए हुए श्री शैलेश जी भाई साहब कीर्तन कर रहे हैं। आज उन्होंने हमको एक ही शिक्षा दी है, पूजो राम एक ही देवा, साचा नाम गुरु की सेवा। पूजो राम एक ही देवा, उस एक परमात्मा देवी को ही पूजो आप, क्योंकि संसार में सिर्फ एक परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। साचा नाम गुरु की सेवा, सच्चा स्नान गुरु की सेवा होती है। जो संसार में आके अपने गुरु की, सतगुरु की सेवा करे, वो सच्चा स्नान होता है। जो ऊपर तन का स्नान करते हैं वो तो तन को धोने के लिए होता है, लेकिन मन को धोने के लिए क्या होती है? सेवा। जिसने अपने गुरु की सेवा की, अपने गुरु घर की सेवा की, तो उसने समझो जो संसार की सेवा की, अपना पुण्य कमाया, उसका संसार में आना सफल हुआ। नमस्कार, उदयपुर DK न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर 5 पाठ साहिब की सेवा 3 दिवसीय आयोजन 13 सितंबर 2025 सेक्टर 9 सामुदायिक भवन 5 पाठ साहिब की सेवा पितरों के निमित्त आयोजन। अनु दीदी द्वारा यह 5 पाठ साहिब पितरों के नाम किए गए एवं इसमें एक शाम कीर्तन भी रखा गया। हरीश की तरफ से कीर्तन की धात दी गई एवं सोनू सरदार ने भी अपनी वाणी से सभी भक्तजनों को आनंदित किया। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग ने सत्संग कीर्तन का आनंद लिया एवं शक्तिनगर बाबा दरबार से शैलेश ब्रिजवानी ने कथा कीर्तन से संगत को निहाल किया। आशा तलरेजा ने अपनी मधुर वाणी से शब्द कीर्तन कर सत्संग में आनंद का रस भर दिया। सभी समाज सेवक एवं अनु दीदी द्वारा 5 पाठ साहिब सेवा पितरों के निमित्त आयोजन किया गया एवं हरीश रिजवानी, ओम प्रकाश धर्मशालानी, रीना, दीपक पारवानी, आशा, मनोज तलरेजा, राजकुमार सचदेव, पंकज घुसर आदि मौजूद रहे। हमें प्राप्त होगी। वाणी में आता है, बरी हथ पैर तन दे पानी दोते उतर सके पैर। शरीर मेला हो जाता है तो पानी से धो के उसे साफ किया जा सकता है, मेल उतारी जा सकती है। जिसमें मन का मेल उतरे और ये सभी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये सच्चा स्नान है। ये नहीं कि हम वहाँ चले गए, हमने बाणी सुन ली, हुक्मनामा सुन लिया और ये हमारा सच्चा स्नान हो गया। नहीं, जब हम उसे अमल करना प्रारंभ कर देते हैं, उनके बताए मार्ग पे चलना प्रारंभ कर देते हैं, तब कहीं जाके वास्तविक में ये सच्चा स्नान माना गया है। जब हम हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर देते हैं, तब जाके ये सच्चा स्नान माना गया है। सेवा केवल शरीर से नहीं होती, यह तो आत्मिक समर्पण है। हम सोचते हैं हमने गुरु घर गया, झाड़ू लगा दिया, सेवा कर ली, पोछा लगा दिया, जोड़ियों की सेवा कर ली, ये कर ली, शारीरिक पूरी सेवा कर ली। इस सेवा आपकी सेवा नहीं है। जिस प्रकार भोजन बनाने के लिए सब सामग्री चाहिए होती है, आपको चावल दे दिए जाए, आप चावल नहीं पका सकते। उसके लिए नमक भी चाहिए, दूसरी वस्तुएं भी चाहिए, जल भी चाहिए। उसी प्रकार हृदय को स्वच्छ करने के लिए सिर्फ ये गुरु घर जाके सेवा करना, ये सेवा करना सच्चा स्नान है। आत्मिक समर्पण है। आत्मिक समर्पण क्या है? जहाँ हमारे हृदय से, जिस दिन हमारे हृदय से मैं खत्म हो जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। गुरु घर में, लंगर में जाके सेवा। मैं हरीश रिजवानी, माता कमला दादी दरबार का सेवादार हूँ और ये सेक्टर 9 में सुखधाम भवन के पास में सामुदायिक केंद्र है, जहाँ पर 5 अखंड पाठ साहब की सेवा चल रही है। इनकी दरबार सेक्टर 9 वालों की, अनु दादी की, वो ये सारा प्रोग्राम करवा रहे हैं और ये उनका दूसरा प्रोग्राम है। 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम हो चुका है। आज हमारे सतगुरु शक्ति नगर से श्री शैलेश जी ब्रिजवानी साहब आए हुए हैं। आज उन्होंने कीर्तन किया है, उनका कीर्तन चल रहा है। उन्होंने शब्द में एक ही बात बोली है,
एक प्रभु का नाम ही, एक परमात्मा का नाम ही इस संसार में है, बाकी सारी वस्तुएं झूठी है। उनके ऊपर उन्होंने आज व्याख्या की है और सारी संगत को अपने कीर्तन द्वारा निहाल किया है उन्होंने। आज ये दूसरा दिन है और कल अंतिम दिन है भोग साहब का। कल 12 बजे भोग साहब की सेवा होगी, उसके बाद 1 बजे गुरु का लंगर शुरू होगा, उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। 3 दिन का हमारे अखंड पाठ साहब होता है जो 48 घंटे चलता है। शुक्रवार को दिन को 12 बजे हमने शुरू किया था और रविवार दिन को 12 बजे इसकी समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद गुरु का लंगर प्रसाद बटेगा। काफ़ी दूर दूर से संगतें भी आएगी, हमारे पूज्य पंचायत के अधिकारी भी आएंगे, सबको निमंत्रण दिया गया है। सब आके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम सारे साथ संगत के सहयोग से हो रहा है और हमारी दादी है जो ये करवाती है प्रोग्राम वारी। हम ये सारी संगत मिलकर 5 पाठ साहिब का पाठ करवा रहे हैं पितरों के निमित्त। वाहिगुरु जी, मेरा नाम दीना है और मैं सेक्टर 5 में रहती हूँ। मैं बचपन से ही मम्मी के साथ में, हमारी मम्मी ने जो है हमें गुरु ग्रंथ साहिब से हमें करवाया था कि एक गुरु सबसे बड़ा होता है। बस उसी के चरणों कदमों पे हम लोग चल रहे हैं। और अभी यहाँ पे 3 दिन की 5 अखंड पाठ साहब की आरंभता की गई थी कल 12, 13 और 14। ये जो अखंड पाठ साहब है ये रखवाया गया है अन्नू दीदी की तरफ से, जिनका सेक्टर 9 में दरबार है और यहाँ पे दूसरी बार रखवाया गया है। इस बार इन्होंने पितरों के निमित्त, कहते हैं कि बहुत अच्छा काम है पितरों के निमित्त करवाना, क्योंकि जिनके घर में ये बड़े बुजुर्ग होते हैं वो तो अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध करके अपने पितरों को करवा लेते हैं, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो वृद्धाश्रम में और इधर उधर जिनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उनका कोई कुछ क्रिया वगैरह नहीं करवा सकता है। तो इनकी बहुत अच्छी सोच थी, बहुत बड़ी सोच थी कि इन्होंने पितरों के निमित्त श्राद्ध में 5 अखंड पाठ साहब का आयोजन किया। और ये जो आयोजन क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा काम है जो ये कर रहे हैं, जो जिसकी सफलता यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलेगी, जो कल आरंभ हुई थी। क्योंकि इनकी सोच इतनी बड़ी थी ना कि कई लोग ऐसे होते, कई वृद्ध ऐसे होते हैं जो रोड पे चले जाते, कोई वृद्धाश्रम में चले जाते, उनके निमित्त कोई कुछ नहीं करवाता है। तो इन लोगों ने उन पितरों के निमित्त श्राद्ध में करते हुए इन्होंने 5 अखंड पाठ साहब की आरंभता करवाई है, जिसका कल समापन है। और यहाँ पे कल सभी इस पंचायत का, जो भी उदयपुर से बाहर की पंचायत है, उदयपुर की पंचायत है, वो सभी कल आएंगे। वो हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, वो सब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहे हैं, जो हरीश अंकल है और ओम अंकल है पीछे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इन्हीं की कह सकते हैं ना कि बड़े जो करते हैं वही छोटे हम लोग सीखते हैं, और उन्हीं के कदमों पे हम लोग भी चल रहे हैं। और जो अन्नू दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हर समाज के लोगों को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो घर में रहते हुए तो अपने वृद्धों का सब लोग कर लेते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं करता है। दिखावे के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं ना, जो इन्होंने अन्नू दीदी ने करा है ना, वो कोई दिखावा नहीं है, वो एक समाज जन के लिए एक बहुत बड़ी सोच है कि आप क्या कर सकते हो और ये क्या कर रहे हैं। ये जो सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा, ये हमारे समाज जन को भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा देगी। हमारे समाज को क्या, अन्य समाज को भी बहुत बड़ी प्रेरणा देगी कि जो ये करें वो दूसरे समाज के लोग भी आगे आकर के करें, और बहुत बड़ी प्रेरणा। उसमें गुरु महाराज जी का हुक्मनामा आया, पूजो राम एक ही देवा, मतलब उस परमात्मा के नाम का सिमरन करना है। उस हरि के नाम का सिमरन करने से साचा नावण की सेवा, उस हरि के नाम के सिमरन करने से हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज का मेन उद्देश्य ये था कि साथ संगत को ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरुबाणी से जोड़ सकें, गुरु से जोड़ सकें। गुरु नानक जी, अभी ये अन्नू दादी की तरफ से सेक्टर 9 में सामुदायिक भवन में सुखधाम के पास में 5 अखंड पाठ साहब की सेवा अन्नू दादी करवा रहे हैं। सारी संगत मिल करके इनकी सेवा करा रहे हैं। उनका प्रयोजन सनातन धर्म को प्रमोट करना एवं हिंदू संस्कृति को सभी में उसकी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। उन्होंने ये 3 दिन की सेवा अखंड पाठ की गुरु ग्रंथ साहिब की होती है,
पहला दिन कल हो चुका है, आज दूसरा दिन है। कल समाप्ति होगी, समाप्ति के बाद लंगर की व्यवस्था की गई है, जो आम लंगर सभी के लिए है। इसमें किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, सभी आकर के गुरु का प्रसाद ले सकते हैं। और ये प्रयोजन पिछले 2 साल से कंटिन्यूस अनुदादी करा रही हैं। पिछले साल सेक्टर 9 के पार्क में वहाँ कराया था, इस बार सामुदायिक भवन में ये सेवा चल रही है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने अनुदादी के पितरों के निमित्त उन्होंने ये सेवा कराई है कि उनको मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये उपराला किया है। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। धन गुरु नानक जी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।